बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 2 रबी अव्वल पहले बुध के दिन का एक ऐसा खास वजीफा, खास अमल लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। आज महंगाई के दौर में, आज तंगदस्ती के दौर में, आज परेशानियों के दौर में ये जादुई वजीफा पढ़ते ही रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। जो बंदा आज बताए गए तरीके और तरतीब से इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसकी 7 नस्लों के लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देगा। आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके कारोबार में तरक्कियां, अरूज, कामयाबियां आ जाएंगी, आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा, आपके घर में जवान बेटियां जो रिश्तों की वजह से बैठी हैं, रिश्ते हो जाएंगे, आपके घर में मौजूद जवान बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार मिल जाएगा, आपके घर में जिनकी औलाद नहीं है, बेऔलादी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम होते होते रह जाते हैं, काम यकीनी तौर पे हो चुका होता है, फिर भी किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। तो आज इस 3 से 4 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देख लेना, इंशाअल्लाह फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप में से किसी के साथ भी इन तमाम मसाइल में से कोई मसला या परेशानी है, तो आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरे रब करीम ने चाहा तो आपकी हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, जब कोई वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल पढ़ पढ़ के थक जाए, जब कोई गुर्बत, तंगदस्ती से, परेशानियों से बेबस हो जाए, जब आपके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़े, यानी कि जब आप बंद गली में चले जाएं, तो इस वजीफे को पढ़ लें। ये वजीफा आपको आपके हाथ से पकड़कर कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये वजीफा आपकी ऐसी रहनुमाई फरमाएगा कि आप अपने पैरों पे चलकर कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, तो एक बार मेरे कहने पे ये वजीफा पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाएगा। जिनके घर में तंगदस्तियां थी, गुर्बत खत्म हो गई, आज वो हाथ उठा के दुआएं देते हैं। जब वो लोग अपनी हाजात को पूरा करवा सकते हैं, जब बहुत से बे औलाद जोड़े इस वजीफे को पढ़ के औलाद पा सकते हैं, बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं, जिनके कारोबार बंद हो चुके थे कारोबार में तरक्की पा सकते हैं, तो फिर आपकी और मेरी हाजात क्यों पूरी नहीं होंगी? हम भी तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी तो अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमें किसी वजीफे का फायदा नहीं होता, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार इस वजीफे को पढ़ें और आज ही आप रब करीम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस आजमूदा वजीफे से इतना फायदा होता है कि ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों या कई हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ आप इस वजीफे को पढ़ रहे होते हैं, वहाँ आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। आप रब करीम से एक हाथ से मांगते हैं तो दूसरे हाथ में आपकी तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। आज रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। आज इस वजीफे को पढ़ के रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी बताऊंगा। आप में से बहुत से लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता। लोग वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें रब काबा से हाजात पूरी करवानी नहीं आती। जिस तरह सहाबा कराम करते थे, पैगंबर किया करते थे, रसूल किया करते थे, वो भी अल्लाह के नामों को पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत करते, वो भी इन कुरानी सूरतों को पढ़ते। लेकिन आज हम भी इन वज़ाइफ को पढ़ते हैं। हमारे वज़ाइफ में वो तासीर न होने की वजह यह है कि हमें एक तो वजीफा पढ़ना नहीं आता, दूसरा उस रब करीम से मांगना नहीं आता। आज मैं अपने तमाम नाज़रीन को वो वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब करीम से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अब हम जान लेते हैं कि आपने इस अमल को कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल का तरीकाकार समझ लें। आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम
रऊफ रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी परेशानी के लिए, किसी न किसी मुसीबत से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मकासद हैं, आपने नियत लाजमी करनी है। नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है। नियत आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आज अगर जाती घर चाहते हैं ना तो घर मांग लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए इस वजीफे को पढ़ने की इजाजत है। और इस अमल को पढ़ने वाला कभी किसी हाजत से महरूम नहीं होता, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहता। बस आपने अपने मकसद को ज़हन में रख कर ये वजीफा पढ़ना है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है ना, वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। ये आयत पढ़ने से वो रुकावटें, वो परेशानियां, वो मसाइल, जो तंगदस्तियां जो आपकी तरफ आने वाली हैं या आपके नसीब में लिखी हुई हैं, इस आयत को पढ़ने से वो गैब से खत्म हो जाती हैं। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दो बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तीन बार हो गया। इस तरह से आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें। आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, सिर्फ 7 बार। इस पुरानी आयत को पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे ना वो सोना हो जाएगी। सिर्फ 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये नाम रब करीम के सफाती नाम है। और जब कोई बंदा रब को रब के सफाती नामों से पुकारता है तो रब की जात अपने नामों की फजीलतों बरकत से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। रिस्क दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने दूसरे नंबर पर या फताहू या रज़ाकू को पढ़ना है। या रज़ाकू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है कि गैब से देने वाली जात। और हम में से अक्सर लोग वज़ाइफ क्यों पढ़ते हैं? कोई रोजगार के लिए, कोई कारोबार में तरक्की के लिए, कोई नौकरी के लिए या किसी भी तरह की रुकावट और बंदिश से निजात के लिए पढ़ते हैं। और या रज़ाकू पढ़ने वाला रब करीम से मांग के तो देखे। मेरा रब कहता है तू मांगता चला जा, मैं इतना नवाजूंगा कि तुम मांगने वाले से बांटने वाले बन जाओगे। अगर आप भी फकीरी से बादशाही चाहते हैं तो या रज़ाकू को पढ़ें। और इसके साथ जो दूसरा नाम पढ़ना है वो है या फताहू। रब करीम ने अपने नाम या फताहू की कसम खाई। रब फरमाता है कसम है मुझे इस नाम या फताहू की, जो बंदा या फताहू पढ़ के रब करीम से खजाने भी मांग लेना तो मेरा रब इसको खजाने देने पे भी कादर है। आज अगर कोई बंदा अपनी किसी हाजत को पूरा करना चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहता है, वो या रज़ाकू या फताहू को पढ़ ले। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकू या फताहू मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया।
یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق کے خزانے لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاقو یا فتاحو صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک زبر پر 10 نیکیاں، ایک زیر پہ 10 نیکیاں اور ایک پیش پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا نا، تو اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔